स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग के दूसरे पार्ट में। तो अभी तक हम शुरू में ही हैं और पहाड़ों को देखते हुए जा रहे हैं जोधपुर की तरफ। टाइम हो चुका है 4 बजे और अभी तक ठंड लग रही है, इसलिए कांच वगैरह अभी तक बंद किए हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और पहाड़ों का नज़ारा भी देखने लायक था, बहुत ही शानदार। देखिए, और थोड़ी थोड़ी चक्कर भी आ रही थी क्योंकि खाना ना खाया नहीं था। सुबह जल्दी निकल गए थे और जोधपुर में कम रुके और सिरोही में खाना खाया नहीं, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया और वो पालड़ी का मावा उतना ही खाया। देखिए, ये आ चुकी है झील, ये भी सिरोही में ही है। और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि हमारी गाड़ी में जो फास्टैग लगा हुआ था वो ख़राब हो चुका था। उसमें पैसे होने के बावजूद भी पैसे कट नहीं रहे थे और टोल दे रहे थे हम कैश में। और आपको तो पता ही है कैश में टोल लगता है एक्स्ट्रा। हमने हेल्प के लिए फ़ोन किया है मूसा भाई को, वो भी कोशिश कर रहे हैं, कभी फ़ोटो कभी आरसी का फ़ोटो मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए रुक जाते हैं हम बीच में चाय पीने के लिए और चाय पीने के बाद फिर निकल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं रोहित और अभी आप जो ये सिटी देख रहे हैं ये रोहित की है। और फास्टैग तो अभी तक सही हुआ नहीं है, कैश में ही देना पड़ेगा और देते चले आ रहे हैं। और जितने टोल टैक्स पे रुके 100 रुपये 200 रुपये फास्टैग में रिचार्ज करते गए क्योंकि टोल वाला कहता है बैलेंस लो है 100 रुपये और करो। ऐसे करके 600 या 600 के करीब कर दिए हमने फास्टैग में और उतने ही दे दिए टोल के लिए कैश। और अब हम आ चुके हैं ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर। और अब डिसाइड ये कर रहे हैं कि जोधपुर में खाना खाना है, लेकिन कौन सी होटल पे। अलग अलग अपने अपने सजेशन दे रहे थे। फिर आखिर में जाकर तय हुआ जेडी यानी कि जोधपुर दरबार। चले, जोधपुर आए तो फिर जोधपुरी दरबार में खाएंगे ना, इसलिए चलिए ये डिसीजन भी ठीक है। और हम जा रहे हैं धीरे धीरे जेडी की तरफ। और जेडी में हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ। और अब हम खा रहे हैं खाना। और मैं तकरीबन 3 बार पहले आ चुका हूँ, जब भी आया मतलब डेकोरेशन चेंज ही मिला मुझे। पिछली बार आया तो कुछ अलग डिज़ाइन बनाई हुई थी अंदर की और उसके बाद में कुछ और थी, और आज आए हैं तो फिर अलग ही लग रही है। नाम एक है, पता नहीं होटल चेंज तो नहीं हो रही कहीं, शायद अपडेट कर रहे हैं बेचारे। अच्छी बात है, काफ़ी शानदार है दिखने में। चलो अब वापस निकल चुके हैं हम पाल लिंक रोड से होते हुए। ये है रिलायंस का शोरूम और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है अरियंत वाली। और उससे पहले ये है मॉल जोडियो का। रात में भाई सिटी का नज़ारा अलग ही होता है, लाइटिंग वगैरह, इतना शानदार डेकोरेशन दिख रहा है। और अब हम आ चुके हैं सीलकर के पास में। ये सीलकर की मस्जिद अभी भी पीछे रही है। और अब हम जा रहे हैं आकिलिया की तरफ। नाइट में ट्रैफिक मतलब और ज़्यादा हो जाता है। होता तो यहाँ दिन में भी बहुत है, लेकिन रात के टाइम में कुछ ज़्यादा ही होता है। और फिर ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो फिर नज़ारा सिटी का ही कुछ अलग ही लेवल पे होगा, आप देख सकते हैं। अब एक और आ चुका है जूडियो का शॉपिंग मॉल, और ये हमारा नेशनल हैंडलूम जो कि ये प्रताप नगर में है। और सामने दिख रहा है आपको ये पानी का फव्वारा जिसमें लाइटिंग भी है, कितना शानदार लग रहा है। देखो, हम जैसे जैसे जोधपुर सिटी से बाहर निकल रहे थे ट्रैफिक कम होता जा रहा था और रात बढ़ती जा रही थी, इसलिए ट्रैफिक अब कम है। और जब तक सिटी में खड़े रहते हैं माहौल बना हुआ होता है तब तक लगता ही नहीं कि रात कितनी हो चुकी है। और अब हम पहुंच चुके हैं चामू। तो ये है चामू का नज़ारा। चामू में रात को निकले थे, सुबह में भी और अभी भी रात में। अब ये आ चुका हमारा पीलवा गांव। सुकून, अपना मुल्क, अपना गांव। आप चाहे तो कहीं भी घूम कर आ जाओ, लेकिन जो सुकून हमें हमारे गांव में मिलता है ना, वो और कहीं नहीं। और अभी टाइम हो चुका है लगभग 10 से 10:30 के बीच में, इसलिए दुकानें काफ़ी बंद हो चुकी हैं और कुछ दुकानें खुली भी हैं। चलिए, अब आ चुके हैं हमारे गांव दयाकोर में, जिसमें दूर से ही आपको लाइटिंग दिख जाएंगी। सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया इस बार गांव में लाइटें लगा के। अब आ चुका हूं मैं घर। तो कैसा लगा ये मेरी इस छोटी सी जर्नी का वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताएं।
थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।